कभी सोचा है कि कुछ मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन सिर्फ 2 से 3 सेकंड में सॉल्व हो सकते हैं? आज मैं आपको 4 पावरफुल मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सिखाऊंगा जो एग्जाम और डेली कैलकुलेशन दोनों में आपका टाइम बचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये नंबर है और आपको करना है इसको मल्टीप्लाई। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 473। आप ये मैंने कैसे किया, यही चीज़ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास 2 डिजिट नंबर हो और उसको आपको अगर 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप ये ट्रिक को यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम एक नंबर लेंगे 23 × 11। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आगे का नंबर यानी कि 2 और पीछे का नंबर 3 यहाँ पे लिखूंगा। ओके, अब मैं क्या करूंगा, ये 2 और 3 को आपस में ऐड कर दूंगा। 3 + 2 = हाउ मच? 5। ये है हमारा रिजल्ट। ओके, फटाक से हो गया ना। अभी हम दूसरा एग्जांपल लेंगे 43 × 11। अब इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं। 4 है तो 4 है तो 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे। 3 है तो 3 को हम यहाँ पे लिखेंगे। और 4 + 3 = कितना होगा? 7। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 7 लिख देंगे। आ गया हमारा आंसर। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे 7 6 × 11। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 7 हमने यहाँ लिखा, 6 हमने यहाँ लिखा। अब अगर आप 7 को 6 से ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 13 आएगा। 7 + 6 = 13। तो जो 13 आया है ना, तो 13 का सिर्फ यहाँ पे 3 लिखना है। जो यहाँ पे 1 आ रहा है वो ऐड हो जाएगा किसमें? 7 में ऐड हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो कितना होगा? 836। तो हमेशा याद रखना है, जब भी 9 से छोटा नंबर है तो सिंपल है, हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब भी 9 से बड़ा नंबर आएगा तो उसको हम क्या करेंगे? नेक्स्ट डिजिट के साथ ऐड कर देंगे और जो आंसर आएगा उसको हम ऐसे लिख देंगे। अभी हम एक और एग्जांपल ले सॉल्व करते हैं। 8 9 × 11। फटाक से इसको सॉल्व करेंगे। हमने 8 लिखा, 9 लिखा, 8 और 9 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 17 आएगा। तो हम 17 का सिर्फ 7 यहाँ लिखेंगे, 1 इसमें ऐड कर देंगे। 1 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 979। अब मान लीजिए आपके पास 3 डिजिट नंबर है और आपको उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 11 से। तो हम चलिए देखते हैं। तो हम एक नंबर लेंगे 153 × 11। तो ये हमारा 3 डिजिट नंबर है, यानी कि यहाँ पे 3 अंक हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? तो जैसे हमने पहले किया ट्रिकोण में, वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे का नंबर और पीछे का नंबर लिखेंगे। ओके, हमने आगे का नंबर लिख लिया और पीछे का नंबर लिख लिया। अब हम ये जो 1 है ये 4 है, 1 4 को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। तो जो 5 आएगा तो उसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद हम ये जो 4 है, ये 4 है और ये 3 है, 4 और 3 को ऐड कर देंगे। तो आंसर कितना आएगा? 7 आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो ये है हमारा आंसर। पहले हमने 1 और 4 को ऐड किया, फिर हमने 4 और 3 को ऐड किया। तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 425 × 11 का। अब हम क्या करेंगे? 4 है तो 4 को आगे लिखेंगे, पीछे का नंबर 5 है, पीछे लिख देंगे। तब हमें 2 नंबर बीच में चाहिए। तो 4 है, 4 + 2, 4 और +2 यानी कि 6 हम यहाँ लिख देंगे। अब उसके बाद ये जो 2 है, 2 + 5 यानी कि ये दोनों हम इसको ऐड कर देंगे। तो हम हमारा आंसर आएगा 7। तो हम 7 यहाँ लिखेंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 4675। अब एक और एग्जांपल लेते हैं 6 8 2 × 11। तो हम क्या करेंगे? पहले आगे का नंबर फिर पीछे का नंबर।
अब क्या करना है, हमें 6 और 8 को ऐड करना है। 6 और 8 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 14। ओके, तो अब ये जो 14 आया है ये क्या है कि 9 के ऊपर वैल्यू आई है, मतलब 9 से बड़ी वैल्यू आई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 8 और 2 यानी कि 8 और 2 को भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। आंसर हमारा आया 10। अब ये सोचने वाली बात है, यहाँ पे 14 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। तो जो 14 है ना, 1 जो है यहाँ पे कैरी चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। अभी जब 15 बन जाएगा तो इसका जो कैरी है यहाँ पे आएगा, इसका कैरी यहाँ पे आएगा, ये बन जाएगा 7। तो हम अभी इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे आया था 14, तो यहाँ पे आया था 14 और यहाँ पे आया है 10, हमने इसको ऐड किया यहाँ पे 14, इसको ऐड किया यहाँ पे 10, तो ये 14 को अभी ऐसे लिख लो। 14 और 8 और 2 का कितना है 10। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, तो देखो अब ये जो 10 है ना, 10 का 1 कैरी इसमें चला जाएगा, ये हो जाएगा 15, और ये 15 हो गया तो 15 का कैरी इसमें चला जाएगा, ये हो जाएगा 7, तो ये 7 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया। समझ में आया? अगर नहीं आया हो तो एक एग्जाम्पल और ले लेंगे हम। पहले हम आगे का नंबर 7 लिखेंगे, पीछे का नंबर 4 लिखेंगे। अब हम 7 और 9 को जब ऐड करेंगे तो हमको एक वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू होगी कितना, 16। और जब हम 9 और 4 को ऐड करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 13। अब यहाँ पे 16 आ रहा है, यहाँ पे 13 आ रहा है, 16 13 को हम लिख नहीं सकते। 13 का ये जो 1 है यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि 13 का ये जो 1 है वो यहाँ पे चला जाएगा, ये हो जाएगा 17। तो ये हो गया 17। फिर 17 का जो 1 है वो चला जाएगा यहाँ पे, तो ये जो 7 है ये हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, अब यहाँ पे जो 7 है, 7 यहाँ पे आ जाएगा, 3 जो है यहाँ पे आ जाएगा। आंसर हमको मिला 8734। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हम अभी क्या करेंगे, अभी हम देखते हैं कि स्कोरिंग नंबर एंडिंग इन 5। तो अब हम देखते हैं कि जो नंबर 5 से ख़त्म हो रहा हो उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है। मान लो आपको क्या करना है, 25 का स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि ये भी एक मल्टीप्लिकेशन ही हुआ, 25 इंटू 25 कर रहे हो। तो अगर आपको 25 का स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पीछे का जो ये नंबर है ना आप इसे भूल जाइए, 2 है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको 2 बच रहा है ना, तो इसको आप क्या करिए, ऐसे लिख दीजिए। अब 2 से एक नंबर आगे देखिए, यानी कि 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3 आता है, 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 4 आता है, 5 के बाद 6 आता है, तो 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो ये जो 6 आया इसके पीछे हम क्या करेंगे, 25 लिख देंगे। 25 का स्क्वायर रूट था, मैंने 25 लिख दिया, ये आ गया मेरा आंसर। अब सीधी सी बात है, अगर 25 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको ये जो 2 है इसमें क्या करिए, 2 प्लस 1 यानी कि 2 के बाद जो नंबर है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 है, 6 के बाद सीधा ये 25 उठा के इसके पीछे रख दो, आ गया आंसर। थोड़ा सा एग्जाम्पल देखेंगे और 6 5 स्क्वायर। ठीक है, सिंपल क्या करना है, 6 के बाद कौन सा नंबर आता है, 7 आता है। ठीक है, 6 के बाद कौन सा नंबर आता है, 7 आता है, तो 6 इंटू 7 कर देंगे, 6 7 जा 42। तो हम क्या करेंगे, 42 यहाँ पे लिखेंगे और सीधा सीधा जब भी कोई नंबर 5 से ख़त्म हो रहा हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे 25 ही उठा के रख देंगे। कोई भी स्क्वायर रूट है अगर वो 5 से ख़त्म हो रहा है तो हमें एक वैल्यू याद रखनी हो 25, सीधा 25 उठा के रख देना है, तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। अभी हम 2 एग्जाम्पल और सॉल्व करेंगे, जैसे कि 85 हो गया,
अभी हम 85 का निकालना है तो सीधी सी बात है 8 इंटू 9 करेंगे और 8 9 जा 72। 72 में सिंपली हम क्या करेंगे 25 को ऐड कर देंगे, आ गया हमारा आंसर। अभी हम अगर निकालना चाहें 115 का 3 डिजिट नंबर का तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे 11 है, ठीक है। 11 से एक बड़ा नंबर लेंगे, 11 12 या कितना आएगा 132 आएगा। 11 12 या 132, 132 में हम सिंपल क्या करेंगे 25 उठा के रख देंगे, आ गया हमारा आंसर। सेम 10 डिजिट एंड यूनिट डिजिट सम इज इक्वल टू 10। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि ट्रिक हर मल्टीप्लिकेशन पे काम करेगी क्या? नहीं, ये ट्रिक सिर्फ एक स्पेशल पैटर्न वाले नंबर पर ही काम करती है। इस ट्रिक को यूज करने से पहले दो कंडीशन चेक करनी है। पहली कंडीशन 33 और 37। तो यहाँ पे देखोगे तो 10 डिजिट सेम है या नहीं, तो ये है 10, सॉरी ये है 0, ये है 10, ये है वंस, ये है टेंस, ये है 100, ऐसा और भी रहेगा तो आगे चला जाएगा। ओके, तो वंस से हमें मतलब नहीं है, वंस से हमें मतलब नहीं, हमें 10 को देखना है 10 डिजिट हमारा सेम है या सेम है 3 है। वो अगर हम दूसरा नंबर लेते हैं 52 इंटू 58, तो देखेंगे ये जो 8 है ये 1 से 5 है 10 से, ये 2 है 1 से 5 है 10 से, तो 10 यानी कि 5 सेम है, यस सेम है, तो यानी कि ये पहला कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। अब बात करेंगे दूसरी कंडीशन की। तो दूसरी कंडीशन में दूसरे नंबर का यूनिट डिजिट का सम 10 होना चाहिए, जैसे 33 इंटू 37। अब जैसे कि इसमें 10 और 10 सेम है तो हमारा पहला कंडीशन ट्रू है, लेकिन इसमें से देखो ये वाला जो नंबर है और ये वाला जो नंबर है, क्या इसमें अगर हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो क्या उसका 10 आ रहा है? तो अगर हम 3 को 7 से ऐड करेंगे, 3 + 7 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी कि हमारी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जा रही है। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, हम लेंगे अभी 52 लेंगे, 52 इंटू 58 अगर ले रहे हैं तो हमारा जो इसमें भी अगर देखो तो क्या इसमें आपको ऐसा नंबर मिल रहा है जिसे ऐड करने पर 10 आए? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, यस 2 + 8 = 10, यानी कि हमारी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी ये शॉर्टकट यूज होगा। अगर एक भी कंडीशन फेल हो जाए तो ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगी और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं कि इस ट्रिक से आंसर सिर्फ कुछ सेकंड में कैसे निकालते हैं। तो हम एक नंबर लेंगे, वही सेम नंबर 33 इंटू 37। कंडीशन फटाक से देखेंगे, 7 1 से, ये 1 से, ये 10 से, ये 10 से, 10 10 सेम है, यस सेम है, और 7 + 3 अगर कर रहे हैं 10 आ रहा है। ओके, सम 10 आ रहा है, यानी कि हमारा जो ट्रिक 4 है इस पर यूज हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 3 इंटू 4 करेंगे, यानी कि अगर ये जो 3 है, ये जो 3 है, 3 के बाद वाला नंबर क्या होगा? 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 6 के बाद 7 आता है, ये हमें मालूम है। तो हम क्या करेंगे, 3 को 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 4 जा कितना होगा 12 आएगा। ओके, तो सेम ऐसे यहाँ भी करेंगे। ये जो 3 है और ये जो 7 है, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 7 जा 21, हमारा जो आंसर है वो आ गया 12 21। अभी हम एक दूसरा एग्जाम्पल देख सॉल्व करेंगे। मान लो हम एक और नंबर ले रहे हैं 52 इंटू 58। कंडीशन देखो, कंडीशन सेम है, ठीक है, 10 सेम है, 8 + 2 = 10 आ रहा है। तो हम इस पे क्या करेंगे, वहाँ पे 5 है तो 5 से एक नंबर आ गया, यानी कि 6।
में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 6 जा 30 और ये वाला 2 है और ये वाला 8 है, इसको क्या हम करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 8 जा 16, हमारा आंसर क्या होगा, सॉरी यहाँ पे 5 या 30 आएगा, तो 30 16। तो ये हमारा क्या हुआ, फटाक से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। 7 1 इंटू 7 9, कंडीशन फटाक से देखो। यस, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 10 10 है, सेम है, और वो 9 प्लस 1 10 आएगा। तो 7 के एक वैल्यू ऊपर यानी कि 8, हम यहाँ पे क्या लेंगे, 7 8 7 8 जा 56 और 1 इंटू 9, ठीक है, 1 इंटू 9 करेंगे, 9 1 जा 9। लेकिन हमेशा याद रखना हो, अगर हमें सिंगल अगर डबल वैल्यू मिल रही है यानी कि 2 डिजिट की वैल्यू मिल रही है तो ओके है। अगर 2 डिजिट की वैल्यू नहीं मिल रही है तो हम आगे 0 हमेशा लगाएंगे, ये हमेशा याद रखना है। तो हमारा जो आंसर आएगा 5609। ऑब्वियस सी बात है, अगर 52 यानी 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 डिजिट में आंसर मिल ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 94 इंटू 96, कंडीशन यस, कंडीशन सेटिस्फाई है। 4 इंटू 6, 4 प्लस 6 करेंगे 10 आ रहा है, ठीक है, 9 की एक वैल्यू ऊपर यानी कि 10। तो 9 इंटू 10, 9 10 जा 90 और यहाँ पे 4 इंटू 6, 4 6 जा 24। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 90 24। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आपके लिए एक चैलेंज है, कमेंट करके बताएं कि 42 इंटू 48 इसका आंसर क्या होगा, और 73 इंटू 77, ये कमेंट में आप जरूर इसका आंसर दीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही शॉर्टकट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।